नमस्ते दोस्तों, मिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और काउंटर 17 पे जो मैं केस डाली हूँ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, उससे रिलेटेड है। और ये सारे केसेस के मैं देखिए मिस जगदम्बा तिवारी शुक्ला एक अकाउंट है मेरा 2016 का है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के वो लेटर्स पड़े हुए हैं। तो उसको रेट अभी कोरोना भी है और मेरा थोड़ा नुकसान भी किया गया द मेडिसिन से ब्रेन का, तो अभी मैं डाल लेके उसको जा नहीं सकती। तो बात यहाँ पे आ रही थी कि मैं विशाल सैनी जैसे लड़का जो सुसाइड किया एक प्राची सिंह एसपी के ब्लेम पे, ठीक ऐसे ही केसेस 2010-9 के लगभग शुरू हुए थे। जब उस समय एलएलबी में मैं थी, क्या हुआ था कि कुछ लोग साइबर क्राइम और स्टिंग ऑपरेशन से लोगों के कैरेक्टर चेक कर रहे थे। उसी टाइम मेरे सोशल वर्क हाईलाइट हो गए, जिसके वजह से ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन आर्मी के वजह से ज्यादा बवाल हुआ। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के काम हाईलाइट हो गए, तो जो लोग नौटंकी करके काम करते थे वो लोग थोड़ा दब गए, बड़े बड़े जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे काफी। ये सब छोड़िए, ये सब बात की बातें हैं। तो तब मैं डिसाइड की थी कि सोसाइटी के लोगों को उनकी हद क्या है, इसके लिए लॉ के अंतर्गत हम काम करेंगे। तो सबसे पहले वीक सेक्शन क्या था? प्रोस्टिट्यूशन सेक्शन था। और इसके एरियाज मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं लोगों से मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आइडियोलॉजी से ऐसे ऐसे लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन, और जो थर्ड जेंडर हैं यानी ट्रांसजेंडर, उनके एजुकेशन नौकरी के लिए कुछ काम की। तो इससे लेके काफी कुछ फिल्में भी बनी हैं, आप लोग सीरियल्स बने हैं, आप लोग को उसके बाद देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मास कम्युनिकेशन वाले भी तो थे ना हमारे टोली में। और साइबर क्राइम कौन कर रहा था? यही आरजेएस एफएम चैनल्स वाले। और इनके पुख्ता सबूत एक्चुअली हैं, इसलिए बोला जा सकता है। क्योंकि लॉ फील्ड की हूँ, इसलिए बिना एविडेंस के बोल भी नहीं सकती। तो ये सब था मैटर। अब विशाल सैनी अब का केस आया है जब, तो मैं सोची कि फिर एक बार इस मैटर को उठाऊं। आप किसी लड़की के चूंकि मेरे से रिलेटेड इस पे केस भी है, आप किसी लड़की पे समाज में उंगली उठाते हैं, आपकी हैसियत क्या है? आप ये तो देखते नहीं है, आपकी बेटी आपका बेटा, दो में से कोई एक गड़बड़ है, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपकी परवरिश गड़बड़ है, आप खुद गड़बड़ हैं। उसके बाद आपकी तो हैसियत ही नहीं है किसी लड़की पे या फिर किसी धंधे वाली पे वो करना, क्योंकि उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप इतना कर सकते हैं कि समाज में लड़कियों को प्रोटेक्शन करके इस रास्ते पे न जाने दें, लेकिन आपके लड़के और आपके परिवार वाले उसको उस मैटर में डालते हैं। देखिए, समाज बहुत ज्यादा गंदा है और रहेगा जब तक उसको संपत्ति की नीलामी ऐसे केसेस में और आजीवन कारावास की व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, अक्कर के भी रहूंगी। 2025 तक मेरा टारगेट है जीरो रेप कंट्री, और इस तरह के केसेस न मिले। विशाल सैनी का केस जैसे मिला, पुलिस का पूरा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अंग्रेजों के टाइम से व्यवस्था चल रही है और दादा टाइप के बन चुके हैं ये लोग, इसके लिए व्यवस्था होनी भी चाहिए। तो एक केस तो ये हुआ। अब ये बताइए कि आपके मोहल्ले में, आपके के एरिया में ही तो ऐसे केसेस चलते हैं। ऐसे केसेस आपके समर्थन के बगैर चलते कैसे हैं? तो आप एक व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं और समाज पूरा सही सलामत है, इसलिए क्राइम रुकता ही नहीं है। तो कोर्ट को इस मैटर पे जरूर काम करना चाहिए। आप पारिवारिक न बन करके मानवता को देखते हुए काम करिए। आप रिश्तेदार, जातिवाद, धर्मवाद ये करेंगे तो कभी कोई क्राइम नहीं होगा, क्योंकि क्राइम यही सब करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, तो कभी इस टाइप के ही केसेस होते हैं। तो समाज में पहला तो ये, किसी भी सोशल व्यक्ति की हद लिमिट कर दीजिए और उसकी हैसियत बता दीजिए कि आप यदि किसी पे उंगली उठाते हैं तो आपका क्या होगा।
और इसको फास्ट ट्रायल में लीजिए, क्योंकि ये मेंटल हरासमेंट का केस हो जाता है। उसके बाद क्या था कि हम देखे वो लड़का सुसाइड कर लिया। आप इस तरह उसको सुसाइड उसको नहीं करना चाहिए था, केस ठोक देना चाहिए था। वो क्यों मरा इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे कमजोर संस्कार नहीं मिलने चाहिए कि ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के हरासमेंट करने से कोई जाके सुसाइड कर ले। आप गलत समाज से हटाना है, आपको मरना नहीं है, ये बात ध्यान करके चलिए। कोई लड़की कुछ भी करे, आप सिर्फ कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि वो गलत है, प्रूफ होगा नहीं होगा। ये वहाँ के पढ़े लिखे जज और वकील बैठे हुए हैं। आप किसी लड़की पे या फिर किसी परिवार पे उंगली नहीं उठा सकते, उसके चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। आप इतने चरित्रवान हैं तो साबित करिए कोर्ट में, नहीं तो आप आपकी प्रॉपर्टी है उसको कुर करने की व्यवस्था होना चाहिए। तो पहले तो ऐसे कई सेक्शंस हैं जैसे ऐसे लोगों पे हो जाना चाहिए। तो विशाल सैनी के साथ क्या हुआ ऐसे, और इसका केस बहुत पहले के कई केसेस से भी जुड़े हैं। ये सामाजिक उद्दंडता और जो गुंडागर्दी है, इसको आज तक कोर्ट अपनी ड्यूटी के अंतर्गत नहीं रोक सका। सिस्टम तो थे, लाल फीताशाही था, वो कम हुआ। कॉमन मैन आया तो कॉमन मैन भूतहा हो गया। कोर्ट यदि जजमेंट दे, पनिश करे, तो वो जजमेंट और जुडिशरी का काम है। लेकिन अगर पब्लिक किसी को जजमेंट दे तो वो मर्डर है। अनलॉफुल असेंबली में लीगल, इलीगल असेंबली अब जोड़े। इलीगल असेंबली अगर अपराध करती है तो उसे ज्वाइंट लायबिलिटी में सजा दे, इसकी व्यवस्था पहले से है। तो देखिए, हम तो जो क्राइम रोकना चाहते हैं वो आज नहीं तो कल रुक जाएगा, क्योंकि हालात हम ऐसे पैदा कर देंगे। लेकिन देखिए, हम इतना ज्यादा त्रस्त हैं ऐसे माहौल से कि हम कोरोना की वजह से जाके केस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, सीधे नपुंसक, कोई बीच का केस क्या है। हमारे समाज में शादी कोई जरूरी नहीं है। शादी ही एक ऐसा शब्द है जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आज के टाइम में संस्कार इतने गंदे मिले हुए हैं कि बच्चे सोशल मीडिया से लेके लड़कियों के फोन कॉल्स तक डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाता है? यही दुकान चलाते हैं, यही जॉब में है, कहाँ से क्राइम लड़कियों के खिलाफ रुकेगा? सवाल ही नहीं पैदा। तो इस पे ध्यान दे कोर्ट, और इस पे हम बाकी मैटर्स आगे डालेंगे। तो मेरा पहला तो मैटर ये है कि समाज में उनके बोलने की हद नियत होनी चाहिए। बिना प्रमाण जो भी अगर किसी के चरित्र पे या फिर इस टाइप का उंगली उठाना है, यदि आपको लगता है ऐसा है, तो सबसे पहले तो आपकी कम्युनिटी है, गड़बड़ है, आपके लड़के हैं, आपका समाज है, आप गलत हैं, तभी ऐसा माहौल है। अगर नहीं माहौल है तो समाज में गंदगी आएगी कहाँ से? तो इस सारे चीजों को देखते हुए इस मैटर पे काम होना चाहिए। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम पहले से ही स्टॉप ऑप्शन पोस्ट के अंतर्गत जो डाले हैं, ये तो उसके लिए है। और केस विशाल सैनी को लेके भी बना है, इसके पहले भी कुछ केसेस हैं।